इन्होंने उल्लू को भी हलाल लिखा है। किसको? उल्लू को। बूम, उसको भी क्या लिखा है? और चमगादड़ को भी हलाल लिखा है। खिफाश, खिफाशी है, खिफाश को भी हलाल लिखा है इन्होंने फतावा रिजविया के अंदर। और अगली बात यहाँ लिखता है असल अशिया में तहारत है, हत्ता के खिंजीर में भी। फतावा रिजविया का हवाला दिखाओ, फतावा रिजविया का हवाला, असल अशिया में तहारत है हत्ता के खिंजीर में भी, सफा 440 जिल्द 4। किसको पाक लिखा है? हत्ता कहता है खिंजीर भी पाक है, इसलिए कि खिंजीर बनता है मनी से, मनी बनती है खून से, खून बनता है गिजा से, गिजा बनती है अनासिर अरबा से, अनासिर अरबा भी पाक है, गिजा भी पाक है, खून भी पाक है, मनी भी पाक है और खिंजीर भी पाक है। हमने कहा देखो गैर मुकल्लदों को हम रोकते थे कि वो मनी को पाक करते, पाक समझते हैं, और लावकुलो तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। वो तो इंसान की मनी को नापाक नहीं कहते, पाक कहते हैं, तुम तो खिंजीर की मनी को भी पाक लिखते हैं। ये फतावा रिजविया का हाल है। मुबारक हो बरेलवियों, तुम्हारे यहाँ खिंजीर अब पाक हो चुका है। अब से ये है देवबंदियों के बहुत बड़े मुनाजिर अबू अयूब पादरी साहब। मैं पादरी इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि कादरी लगाते हैं अपने आप के आगे, लेकिन मैं पादरी इसलिए कह रहा हूँ कि पादरी जैसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने के यहूदी और पादरी वगैरह भी यही हरकत करते थे कि आधी आयतें पेश करते लोगों के सामने इंजील और ज़बूर की, और आधी को छुपा लिया करते थे, जिसको कुरान ने नकल भी किया है कि अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, के बाज़ आयतों पर ईमान लाते और बाज़ पर ईमान नहीं लाते। तो इस तरह की हरकत ये भी करते हैं। बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत फतावा रिज़विया शरीफ के ताल्लुक़ से एक हवाला इन्होंने पेश किया है, और ये जो ज़नख़े साहब ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका अंदाज़ से ही पता लगता है कि ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये बीच की कोई मखलूक है, तो ये इस तरह की जो हरकतें इनकी नज़र आती हैं, इससे पता भी लगता है कि बीच वाली मखलूक है, तो इन्होंने उस पर तफसीरा भी कर दिया है। बहरहाल अब फतावा रिज़विया शरीफ को देख लीजिए। फतावा रिज़विया शरीफ हमारे सामने है, जिल्द 4 में है, और सफ़ा नंबर उन्होंने क्या बताया? 440 है। चलिए हम भी आ गए 440 पर, और 440 को हम देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है असल तमाम अशिया में तहारत है, हत्ता के खंजीर भी, क्योंकि वो मनी से है, मनी खून से, खून ग़िज़ा से, और ग़िज़ा अनासिर से, और अनासिर पाक है। हत्ता कि अगर शरीयत उसे नजस आयन करार ना देती तो वो अपनी असल पर बाकी रहता। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा असल अशिया में तहारत है, हत्ता के खंजीर भी, क्योंकि वो मनी से है, मनी खून से है, खून ग़िज़ा से है, ग़िज़ा अनासिर से है, और अनासिर तो पाक है। ज़ाहिर बात है अनासिर पाक है। कोई देवबंदी अगर जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी अकल मौजूद होगी तो भी यही कहेगा कि अनासिर पाक है, तो उस एतबार से तो सब पाक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद इमाम अहले सुन्नत ने कहा हत्ता कि अगर शरीयत उसे नजस आयन करार न देती तो वो अपनी असल पर बाकी रहता, यानी शरीयत ने उसे नजस आयन करार दे दिया, और चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए हम उसको नजस आयन ही मानते हैं, हम उसको नापाक ही मानते हैं, पाक नहीं मानते। और ये जो असल अशिया में तहारत है, इसको जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है तो ये अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि ये किताब का हवाला देते हैं। कहते हैं मीज़ान में है अशिया में असल तहारत है, और नजासत लाहिक होती है, यानी अल्लाह ताला पाक व ताहिर के हुक्म से सादिर होती है, यानी असल अशिया में तहारत है। ये सिर्फ आला हज़रत की बात नहीं है, बल्कि ये बात मीज़ान में भी मौजूद है। फिर आगे कहते हैं अत-तरीक़तुल मुहम्मदिया और अल-हदीक़तुन नदिया में भी है कि मतन यानी अशिया में असल तहारत है शरह, क्योंकि अल्लाह ताला ने असल तख्लीक में किसी चीज़ को नजस पैदा नहीं किया। मतन नजासत आरजी है, बस पेशाब का असल पाक पानी है, इसी तरह खून मनी और शराब पाक रस है, फिर नजासत लायक हो गई, इसीलिए गुनिया में इस मकाम पर फरमाया, और असल अदम नजासत है जैसा कि गुजर गया। तो इमाम अहले सुन्नत ने जो कुछ लिखा है उसमें साफ़ कह दिया कि शरीयत ने चूँकि सुवर को नजस आयन करार दिया है, इसलिए हम उसको ऐसा ही मानते हैं, ऐसा नहीं मानते कि उसको पाक मानते हैं। लेकिन अब इनको इतना मिल गया था, इतना सा पढ़ा, नीचे का सारा छोड़ दिया, और इतनी सी इबारत पढ़कर लोगों को बताने लगे कि बरेलवी माज़अल्लाह सुवर को भी पाक मानते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ऊपर वो ज़नख़े साहब जो बैठे हुए हैं, जो ना मर्द हैं ना औरत, वो बीच में बैठ करके बोलते हैं लो बरेलवियो। अच्छा, उनका अंदाज़ भी देखिए आप, लो बरेलवियो तुम्हारे यहाँ पर अब सुवर भी हलाल हो गया। अबे ये अंदाज़ औरतों वाला है, तू मर्द है, मर्दों वाले अंदाज़ में बात किया कर बेवकूफ़ आदमी। बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत तो ये हो गया जवाब। अब आइए देवबंदी आखिर इन चीज़ों को क्यों पसंद करते हैं, और इन्होंने क्यों कहा कि सुवर असल में पाक है, क्योंकि देवबंदी असल में सुवर है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देवबंदी इसलिए सुवर है कि सुवर भी गू खाता है और देवबंदी भी गू खाते हैं। ये किताब है हमारे पास तज़किरतुल खलील, ये उन्हीं के घर की किताब है, लिखने वाले हैं मौलवी आशिक इलाही मेरठी साहब, छपी है दारुल किताब देवबंद से। सफ़ा नंबर इसका है 117, और सफ़ा नंबर 117 पर इन्होंने लिखा है कि बी अम्मी की उम्र तवील हुई, उन्होंने नवासों की औलाद को भी देखा, आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई थी, मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिब फराश रही, मगर न कल्बी व लिसानी ज़िक्रुल्लाह में फ़र्क आया, न सब्र रिज़ा बर क़ज़ा में कमी लाहिक हुई। जिस मरीज़ को
3 साल मर्ज़ असहाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, यानी हग रही थी बूढ़ी औरत, बिस्तर पर लगातार हग रही थी और उसको दस्त हो रहे थे। उनके बारे में कहता है कि इतने हो रहे थे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। उसके मुताल्लिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतले निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे। यानी बड़ी भी जब हगती थी तो हगते वक्त उनके नीचे पोतले रख दिए जाते थे ताकि वो गू नीचे न बहे बल्कि उसको रख दिया जाए। उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सूंघाता और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। चुनांचे बगैर धुलवाए हुए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा आप गौर कीजिए, मर्ज़ असहाल में गुजरी है, 3 साल तक के मर्ज़ असहाल होता रहा, लेटरिन होती रही, इस कदर हुई कि नीचे पोतले रख दिए गए। वो पोतले 3 साल बाद निकाले गए जो नीचे रख दिए गए थे। उनमें बदबू की जगह खुशबू आ रही थी। गू में बदबू की जगह खुशबू सुअर को ही आ सकती है, सुअर के अलावा किसी और को नहीं आती है, क्योंकि इंसान को बदबू में बदबू ही आएगी, यानी गू जो होगा उसमें बदबू आएगी, उसमें खुशबू नहीं आ सकती है। लेकिन देवबंदियों को उसमें खुशबू आ रही थी और ऐसी निराली महक फूट रही थी कि एक दूसरे को सूंघाते भी थे। अब गू एक दूसरे को कौन सूंघाता है ये तो आप सब जानते हैं, तो जाहिर बात है। तो देवबंदी चूँकि सुअर है इसलिए उनको वहाँ पर सुअर हलाल नज़र आया, एक दूसरे को सूंघाते थे, हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। फिर कहते चुनांचे बगैर धुलवाए हुए, यानी उस गू को बगैर धुलवाए हुए उन्होंने तबर्रुक बनाकर रख लिया। अब इस तबर्रुक को खाया भी होगा, सूंघा भी होगा, रखा भी होगा। सूंघने का तो सबूत मिल गया है, अब रखा था तो क्या मालूम क्या क्या किया होगा, चाटते होंगे, हो सकता है रोज़ाना क्या क्या करते होंगे, मालूम नहीं। बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, इस तरह के जवाब देने का दिल तो नहीं करता, लेकिन देवबंदी जब अपनी हरकतों से आजिज़ कर देते तो मजबूर होकर के उनको इस तरह का जवाब देना पड़ता है। मजबूरी यही हमारी कि हम इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें उनकी किताबें दिखा करके, और हमने उनकी पूरी किताब दिखाई है, पूरी इबारत दिखाई है, बगैर धुलवाए उन्होंने गू को तबर्रुक बनाकर रखा हुआ है। अब अबू अय्यूब पादरी को ये दिखा नहीं और इमाम अहले सुन्नत की आधी इबारत देख करके उसने जो है इल्ज़ाम लगा दिया, और वो जो ज़नखा बैठा हुआ है काना दज्जाल, उसको भी कुछ नज़र नहीं आया, उसने भी वही वाली हरकत किया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है हकीकत देवबंदियों की। देवबंदी खुद गू खाते हैं, गू को तबर्रुक बनाकर रखते हैं और गू को पसंद करते हैं, एक दूसरे को गू सूंघाते हैं और उसके बाद में इल्ज़ाम सुन्नियों पर लगाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर इतना ही कहूँगा, न तुम सदमे हमें देते, न यूँ फरियाद हम करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूँ रसवाइयाँ होती। बात तो सिर्फ इतनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक में जो तुम्हारे अकाबिरीन ने गुस्ताखी की है, तुम उससे तौबा कर लेते, मसला ख़त्म हो जाता। हमें कोई मतलब नहीं था, तुम गू खाओ, गोबर खाओ, मूत पियो, हमें क्या मतलब था उससे। हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहते और कोई मसला भी नहीं बताते, किसी को कुछ कहते भी नहीं, कि जो भी करना था ठीक है, इन्होंने तौबा कर ली है, बात ख़त्म हो गई है, ये इनका अफ़आल है, इनका अमाल है, जो चाहे करे, लेकिन हम खामोश हो जाते। लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। गुस्ताखी जिसने बताई कि देखो गुस्ताखी की है रसूलुल्लाह की शान में, तौबा कर लो, तो तौबा तुमको गवारा नहीं हुई, और जिसने तौबा के लिए बताया उसी पर तुम इल्ज़ाम आयद करने लगे। तो तुम क्या समझते हो कि तुम आला हज़रत पर इल्ज़ाम लगाओगे और आला हज़रत के चाहने वाले खामोश बैठे रहेंगे? बेटा, तुम्हारे घर की एक एक चीज़ को निकाल करके तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा और तुमको ऐसा नंगा किया जाएगा कि दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब अबू अय्यूब पादरी और उस ज़नखे के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत हो और थोड़ी सी भी गैरत हो तो या तो अपनी बात से रुजू करे, क्योंकि आधी इबारत दिखाई है तो रुजू करे, और अगर नहीं रुजू करता, जैसा कि इनके अकाबिरीन का तरीका है कि तौबा और रुजू बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो शैतान के रास्ते पर चलते हुए और जितनी भी गुस्ताखियाँ करना हो और जितनी भी बुराइयाँ करना हो, बुराइयाँ बयान करते जाओ, हम तुम्हारी किताबें खोल खोल करके तुमको तुम्हारी गंदगियाँ दिखाते चले जाएंगे। तो हज़रात अहले सुन्नत, वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दें, लोगों तक ज़्यादा पहुँचाए, लोगों को बताएं कि ये खबीस लोग आधी आधी इबारतें सुन्नियों की किताबों से चुरा करके सुन्नियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनकी किताबों में इतनी गंदगियाँ मौजूद हैं।